बोलिएगा। प्रिय छात्रों, हम आज आपको महात्मा गांधी जी के जितने धरने हुए हैं, जितना आंदोलन हुआ है, उनका हम व्याख्यान करेंगे। पहला है चंपारण सत्याग्रह। ये 1919 ईस्वी में हुआ था। बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, जी.बी. कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुँचे। यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बाद किसानों की स्थिति जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल हुआ। दूसरा, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ये 1918 ईस्वी में गुजरात में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। सरकार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम है वो कर दें और जो किसान कर देने में असमर्थ हैं वो कर न दें, और इस प्रकार उन्हें छूट दी गई। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफ़ी लाभ हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए। तीसरा, अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे। मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना कर देने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग को उचित ठहराया और मजदूरों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कोई अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का आश्रय न लें। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। गांधी जी ने जनता को यह संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलन के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। यह गांधी जी का राजनीति में अनोखा अहिंसात्मक प्रयोग था। इस तरीके से पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अम्बेडकर के साथ एक पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया। इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, यद्यपि उसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचनों से ही होता था। असहयोग आंदोलन। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। देश की स्वतंत्रता। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोखली में दंगों को शांत कराते रहे। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम ने गांधी जी को गोली मार दिया। इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण आपको गांधी जी से संबंधित टॉपिक थे उसकी हमने व्याख्या की। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। जय हिंद।